जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य जीशान। आपके साथ हमेशा आपसे ढेर सारी बातें करते रहते हैं और साइबर सिक्योरिटी पे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। आज एक और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ईशा सिंह मलिक जी मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे ढेर सारी बातें आज हम फिर से साइबर सिक्योरिटी पे करेंगे। और अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, ताकि हम अपने एक्सपर्ट से उन पर बात करते रहें और आपको उनके बारे में जानकारी देते रहें। पहले ईशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you. I would like to thank the department of, you can say, CSC, as well as the training and the placement cell of the MIT, who have given me this wonderful opportunity, and Ayush sir and Gaurav Sharma sir for representing me over here in front of you. Otherwise, I don't think so that I would have got this opportunity. So thank you so much for having me. That's a wonderful thing for having me here. डेफिनेटली। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे आम भाषा में मैं जानना चाहूँगा कि आपने साइबर सिक्योरिटी को चूज़ करा कि आप लोगों को पढ़ाती हैं। आपने बताया आप 10,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुकी हैं। तो आपने इस सब्जेक्ट को क्यों चूज़ करा, या कोई एक बच्चा अगर आपकी तरह से चूज़ करना चाहता है, आगे उसमें बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रॉफिट्स हैं? सो पहली चीज़ तो मैंने क्यों चूज़ किया, द क्वेश्चन इज़ दैट। सो आई वुड से कि मेरा रीज़न ये था चूज़ करने का, क्योंकि हर दिन एक आम इंसान एक ये चीज़ देखता है कि आज हमारे साथ ये स्कैम हो गया, हमारे साथ एक ये फ्रॉड हो गया। रिसेंटली कॉलेज टाइम में भी मेरे पेरेंट्स को एक कॉल आई थी एंड दे सेड कि आपकी बेटी ने किसी का मर्डर कर दिया है, एंड इट वाज बेसिकली कंसीडर्ड फ्रॉम एनी पुलिस ऑफिसर। तो माय पेरेंट्स गॉट स्कैर्ड एंड दैट डे वाज अ लाइफ चेंजिंग डे। पहली बात तो उससे पहले व्हेन आई चोज इट इन माय कॉलेज इटसेल्फ, तो मैंने सोचा था कि ये स्कैम्स को रोकना, ऊपर से फिर डिजिटल डीप से AI आजकल इतना चल रहा है कि आपकी फ़ोटो कहीं पे चेंज कर दी है और आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है, वो आइडेंटिटी चोरी कर रहे हैं लोग, आपको दिखा रहे किसी और की जगह पे। तो मेरे को था दैट व्हाई नॉट प्रिवेंट सबको इन सब चीज़ों से, कि उनको पता लगे कि ये चीज़ होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए कि हमें नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें, हम अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को सेफ गार्ड कर सकें। तो पहला मोटिव तो ये था। और ऊपर से फिर मैं अपने गवर्नमेंट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैं बोलो अपने इंडिया को ये सब दिखाना चाहती थी कि हाँ, लड़कियाँ भी टेक्निकल फील्ड में जा सकती हैं, क्योंकि लोगों को ये बहुत ज़्यादा होता है कि लड़कियाँ टेक्निकल फील्ड कैसे करेंगी, नहीं होता है। बट आज के दिन एवरी गर्ल इज़ टेकिंग अ स्टेप कि वो लोग सब टेक्निकल फील्ड की तरफ बढ़ रही हैं। और साइबर सिक्योरिटी लड़कियों के लिए जानना आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की एंड आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग थिंग्स, यू कैन से, कि वेबसाइट का हर एक फीचर इसमें अगर हम ये करें तो इसमें क्या हो सकता है। तो एक वो इंटरेस्ट था मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, इस चीज़ के ऊपर हमें आगे काम करना चाहिए। और मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी रिसर्च वगैरह में रही थी, तो मैंने अपनी रिसर्च एनालिस्ट से जर्नी स्टार्ट की एज एन इंटर्न इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज 3-3.5 साल ऑलमोस्ट होने हैं मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो ये है। और प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ तो आज की जनरेशन 5 साल आने वाले हैं, इसमें बहुत स्कोप है सर, बहुत ज़्यादा स्कोप है। कह सकते हो कि हर एक बच्चा आजकल साइबर सिक्योरिटी टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए सोचता है कि उन्हें एक लाइबल, एक ऐसी फील्ड चाहिए जहाँ पे वो लोग स्टेबल रह सके। तो यू कैन से कि अगर कोई बच्चा इस फील्ड में अगर इंटरेस्ट दिखाता है और मेहनत करता है, तो डेफिनेटली ये फील्ड उसको बहुत अच्छे और बहुत आगे लेके जाने वाली है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत स्कोप है। इसमें थ्रेट इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बन सकता है, सॉक एनालिस्ट बन सकता है, पेन टेस्टर बन सकता है, वैप्ट ट्रेनर बन सकता है। एंड जैसे कि मैं ट्रेनर हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्रेनर के आसपास आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो, बट आपको उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत और लगन दिखानी पड़ेगी। और जैसे मैंने बोला कि मैं 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मेरे खुद के यूडेमी इसी काउंसिल कोर्सेज भी हैं, और मेरा एक 0 डे हीरो ऐप भी है जो कि साइबर सिक्योरिटी पढ़ाता है। और इसी नाम पे एक ई-बुक भी अमेजन पे पब्लिश है, यू गाइस कैन गो एंड चेक, आई वुड से, बिकॉज वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इट्स जस्ट अ 24 पेजेस बुक। कोई भी उसको पढ़ के अपना करियर वहाँ से शुरू कर सकता है। क्योंकि मैं जहाँ खड़ी थी एक टाइम पे, मुझे कुछ नहीं पता था, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। आई वॉज ऑन द स्टेज कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। मैंने सब कुछ रिसर्च करके दी है, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दे सकती हूँ। इसलिए मैंने ट्रेनिंग लेने का सोचा कि मैं ट्रेनिंग्स लूँ, बच्चों को वो चीज़, वो रोड मैप दिखाऊँ जो मुझे कभी नहीं दिखाया गया। सो दैट वाज द रीज़न मैं एक ट्रेनर भी बनी एज एन साइड बाय साइड कंसल्टिंग कंपनीज। सो दैट वाज द रीज़न। तो मैम, इतना सब कुछ आपने अपने बारे में बताया, आपने किस तरीके से इस फील्ड को चूज़ करा और आप इसमें लोगों को और जितने भी बच्चे उन्हें पढ़ा रही हैं। लेकिन जैसे आपने बीच में बताया कि बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको अडॉप्ट करके
बच्चे भी इस फील्ड में आ सकते जी हैं सर। और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं वो प्लेसेस जानना चाहता हूँ या पोजीशंस जानना चाहता हूँ कौन कौन सी हैं जिसको बच्चा सीख सकता है और अपनी लाइफ को सिक्योर बना सकता है। सर देखिए, वैसे बेसिकली अगर हम बात करें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फील्ड्स, लाइक टीम्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी में। एक रेड टीम होती है, एक ब्लू टीम होती है और एक पर्पल टीमिंग होती है। तो इनमें से बच्चा एक डोमेन चूज करके और अपनी पोजीशन उसके बेसिकली उसके डिपेंडेंट पे जा सकता है। तो हम बात करें तो रेड टीम में बहुत सारे ऑप्शंस है। पेन टेस्टर बन सकता है, सिक्योरिटी रिसर्चर बन सकता है, बग हंटिंग कर सकता है, वैप चूज कर सकता है। वैसे ब्लू टीमिंग में दैट इज डिफेंसिव बेसिकली, उसमें SOC एनालिस्ट है, थ्रेट रिस्पॉन्डर है, लॉग और मतलब SOC एनालिस्ट और ये तो है ही। और साथ में यू कैन से कि वो लोग स्प्लंक एनालिसिस की, स्प्लंक टूल है बेसिकली उसके लिए, उसका एक्सपर्ट बन सकते हैं और सीम एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स जिनके एक्सपर्ट बन के वो ऑर्गेनाइजेशंस में टीम लीड कर सकते हैं। और फिर पर्पल टीमिंग की बात करें तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है बेसिकली। और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें पोजीशन ही नहीं पता, हम कैसे ज्वाइन करें। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि चूज समथिंग जो आपको कंफर्टेबली सूट करता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये इतने सारे हैं। अब बग हंटिंग की बात करें, बग हंटिंग में क्या होता है, बग हंटिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हैकरवन, यस वी हैक, इंटीग्रिटी, और देयर मतलब प्रोग्राम्स भी लेकर आती है ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप उनके गूगल पे देयर आर सेवरल थिंग्स, आई कैन से शो यू गूगल डॉक करके, मतलब अगर आपको देखना चाहिए, देखना चाहते हैं बच्चे तो हम वो भी कर सकते हैं कि आप उनको इन URL और फिर URL में डाल के उनके गूगल डॉक्स यूज़ करके वो लोग ढूंढ सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम अभी रिसेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली लॉन्च किया है, ताकि वो लोग उस पर टेस्ट कर सकें। और जब वो कोई वल्नरेबिलिटी को ढूंढते हैं तो बग हंटिंग में क्या होता है, वो उनको रिपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा माध्यम साइबर सिक्योरिटी का गाइस यही है सर, कि वो लोग रिस्पॉन्सिबली उसको डिस्क्लोज करें, ऑर्गेनाइजेशन को बताएं, उसका मलिशियस इंटेंट ना रखें कि हाँ हमने हैक कर लिया, हम हैक कर लेंगे आगे जाके। क्योंकि लोग ये रखते हैं कि आप तो साइबर सिक्योरिटी है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर दो, हमारा फेसबुक अकाउंट हैक कर दो, करके दिखाओ। तो वो चीज़ें हम बेसिकली ये कहते हैं, हमेशा साइबर सिक्योरिटी को एक एजुकेशन पर्पस से लो इंस्टेड ऑफ कोई गलत चीज़ करने के। तो मैं यही कह सकती हूँ कि उसको रिस्पॉन्सिबली आप डिस्क्लोज करो, रिपोर्ट करो। और फिर उसका क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा आप ये सोच रहे हो कि क्या ही फ़ायदा होगा, हम रिस्पॉन्सिबली उसको डिस्क्लोज भी करते हैं जाके, तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको पे आउट्स मिलते हैं। एंड दोज बेसिकली दोज आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपको डॉलर्स, यूरोज और इवन इंडियन करेंसी में भी आपको पे आउट करते हैं। और कई बार पे आउट नहीं तो रिकॉग्निशन मिलती है, आप दिखा सकते हो अपने पोर्टफोलियो में कि मैंने उस वल्नरेबिलिटी को ढूंढा था तो आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। जो आपका पोर्टफोलियो प्रिपेयर कर रहा है, आपको एक लेवल पे खड़ा कर रहा है, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके प्रूव कर सकते हो कि आपकी स्किल सेट मैटर करती है। क्योंकि लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट, आई नो सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट है जितना स्किल सेट, लेकिन स्किल सेट अगर आपके पास है तो वो एक आपका सर्टिफिकेट वैलिडेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट है, बट स्किल सेट नहीं है, सर्टिफिकेट है, तो वैल्यू क्या होगी, वो चीज़ आती है। तो इसलिए कहते हैं कि आप स्वैग्स भी आपको कंपनीज देती है बग हंटिंग में, तो बग हंटिंग का फायदा ये है। अब हम प्रॉपर पेन टेस्टिंग की बात करें, जो कि रेड टीमिंग का ही एक पार्ट है यू कैन से, तो उसमें क्या है, पेन टेस्टिंग में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि पेन टेस्टिंग अब ट्रेडिशनल हो गई थोड़ी। बग हंटिंग आजकल जेनजीज, जो हम बात करते हैं जेनजीज के लिए है, तो जेनजीज और मतलब वैसे पुराने लोग भी उसको बहुत यूज़ कर रहे हैं जो बहुत सालों से हंटिंग में है एंड ऑल, बट जेनजीज के लिए, क्योंकि जेनजीज को वो ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद नहीं आती आजकल, तो ऑर्गेनाइजेशन में एज एन पेन टेस्टर की जॉब पे आप अपने आप को पोस्ट आउट करा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए, अगर आपके पास स्किल सेट होगा। फिर से वही बात है, स्किल सेट होना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। तो आप फिर पेन टेस्टिंग के लिए कर सकते हो। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्टिंग की जॉब पोजीशंस आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत डिमांड में भी है। बट फिर AI की भी बात आती है यहीं पे कि AI हमें रिप्लेस कर रहा है, तो इसके लिए मेरा एक ही मैसेज होता है हमेशा कि AI बनाया किसने है, वी ह्यूमंस, हम ही उसको प्रिपेयर करते हैं, हम ही उसको टेस्ट आउट कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो जब क्रिएटिविटी तो हमसे ही ली है उसने, तो हमारी क्रिएटिविटी कभी एंड नहीं होगी। अगर आप अपना काम ही करना छोड़ दोगे और पूरी तरह AI पे रिलाय करोगे तो फिर तो आपकी जॉब छोड़ो, आपका सब कुछ गया। सो इट्स बेटर आप AI को कैसे यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ये सोच के कि AI आपको रिप्लेस कर लेगा। आई वुड से आपकी जॉब कहीं नहीं गई। फिर हम ब्लू टीमिंग की उसमें बात करते हैं, तो ब्लू टीमिंग की उसमें बात करें अगर, तो उसमें SOC एनालिस्ट, थ्रेट रिस्पॉन्डर, ये सब आते हैं। अब SOC एनालिस्ट क्या है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। उसमें क्या होता है, अब हम लॉग मॉनिटरिंग करते हैं। आपने देखा होगा हम ये चेक कर पाते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कब एक्सेस किया है। आप देखते हो कि ये एक्टिविटी हमारे सिस्टम में इस टाइम पे हुई है, वो कैसे हुई है, वो भी उस चीज़ के लिए करने के लिए यही आता है कि हम लॉग मॉनिटर करते हैं। कोई अलर्ट
आता है हम टूल्स यूज़ करते हैं डिफरेंट ताकि हमें पता लग सके। तो सॉक एनालिस्ट का काम ये होता है। तो आप उस पोजीशन के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको ब्रेकिंग डाउन थिंग्स ऑफ में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए जा सकते हो। थ्रेट रिस्पॉन्डर कि जैसे ही थ्रेट आया आपने उसके लिए क्या रिस्पॉन्स कर सकते हो, क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हो, वो सब चीज़ें डिस्कस होती है। तो ये तो हो गई थ्रेट रिस्पॉन्डर और सॉक एनालिस्ट की बात। फिर आती है पर्पल टीमिंग। अब आपको रेड टीमिंग भी करनी है लेकिन आपका इंटरेस्ट ब्लू टीमिंग में भी है, तो पर्पल टीमिंग इज अ बेस्ट प्लेस। फिर आप दोनों चीज़ कर सकते हो, आप अपनी दोनों स्किल सेट वहाँ दिखा सकते हो। तो पर्पल टीमिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। तो जिसको चूज करना है पर्पल टीमिंग दोनों में इंटरेस्ट है वो वहाँ जा सकता है, वो आपको ऑलवेज वेलकम करेगा। तो इट इज़ अ बेटर पार्ट फॉर इट। तो मैं तो यही कहूँगी कि पोजीशंस बहुत सारी है until and unless you are blind to see them। हाँ, बट आपको काम करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। So that's what I can say for it, sir। जी, तो आपने बहुत कुछ बताया, जैसे स्टॉक एनालिस्ट है, थ्रेट रिस्पॉन्डर है, ये सारी चीज़ें पोस्ट हैं जिस पे बच्चा जा सकता Exactly। है। लेकिन एक चीज़ और आप बात कर रही थी ऑफेंसिव और डिफेंसिव की, जो पर्पल टीमिंग है, तो ये क्या होता है और बच्चों को ऐसे कैसे चूज करना चाहिए? ओके, तो सर ऑफेंसिव टीमिंग बेसिकली होती है वेयर पीपल ब्रेक डाउन थिंग्स, जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं। और मतलब यू कैन से कि बेसिकली वो जो चीज़ होती है ना कि हमने तोड़ा फोड़ी करनी है सिर्फ, तो आप वो कह सकते हो कि वो तोड़ा फोड़ी करने में जिसको इंटरेस्ट है, जिसको डिजिटली चीज़ों को ब्रेक करने में मज़ा आता है, ऑफेंसिव उसके लिए बेस्ट है। और डिफेंसिव जो बच्चा लॉजिकल है, जो बच्चा सिर्फ मतलब जिसको देख के रिस्पॉन्ड, जो पैटर्न एनालाइज अच्छे से कर सकता है, तो उसके लिए डिफेंसिव अच्छा है। और पर्पल टीमिंग मैंने फिर से बोला कि दोनों ऑप्शंस को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो पर्पल टीमिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि ऑफेंसिव सर देखो एक होता है कि हमें तो सिर्फ फीचर्स को टेस्ट करना है, मतलब उसको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक आपने देखा होगा सर, हमें कूपन मिला, मान लीजिए ऑफेंसिव में हमें कूपन मिला, हमें कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का कूपन मिल गया कि हमें 50% ऑफ लगा देंगे। स्विगी इंस्टामार्ट पे भी देखते हैं सर हम लोग कि 50% ऑफ मिल गया हमें। तो उस केस में अब क्या हो सकता है, वो 50% ऑफ तो मिल गया आपको, बट मैं करती हूँ अगर मैंने उसको भेजा, वेबसाइट पे जाके भेजा, तो मैंने वो रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली। देयर आर टूल्स फॉर दैट, हम रिक्वेस्ट कैप्चर कर लेते हैं। बट अब वो 50% को मान लीजिए मैंने जब अप्लाई करने लगी वो कैप्चर करके मैंने उसको मैनिपुलेट कर दिया 100%, और मैं वो इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ और वो मेरे को 50 की जगह 100% बेनिफिट दे रहा है। तो वो क्या हुआ, वो तो कूपन अब्यूज हो गया, हमने कूपन को अब्यूज कर लिया, मैनिपुलेट कर दिया। तो उससे एक तरह से देखा जाए टेस्टिंग की हमने उसको मैनिपुलेट किया, तो वो रेड टीमिंग में आता है। क्यों, वहाँ पे हम लोग तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं चीज़ों की, जो फीचर जैसे काम करना चाहिए वो फीचर वैसे काम नहीं कर रहा था, तो हमने उसको टेस्ट किया। तो वो है, अगर ऐसा कुछ कर रहा है इंटरेस्ट में आता है तो वो लोग रेड टीमिंग चूज कर सकते हैं। फिर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमें कई बार होता है ना कि हमारा अकाउंट हैक तो नहीं हो गया है, ये क्वेश्चन बहुत जनरल आता है कि हमारी आईडी हैक तो नहीं हो गया, हमारा सिस्टम हैक, तो उसके लिए क्या करते हैं, जनरली ब्लू टीमिंग का काम आता है। वहाँ पे वो लोग अलर्ट्स पे अलर्ट चेक करते रहते हैं कि कोई ऐसा लॉग तो नहीं हुआ, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हुआ है सिस्टम में। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, अलर्ट दिखता है, कोई रैंडम पैकेट्स आ रहे हैं, डॉस अटैक होने की कोशिश हो रही है। अब अगर हम डॉस की बात करें, डिनायल ऑफ सर्विस, सिंपल भाषा में समझाती हूँ, डिनायल ऑफ सर्विस आप कह सकते हैं डिनायल ऑफ सर्विस कि सर्विसेज का मना कर देना। जैसे क्या होता है, हम लोग होटल गए, रिसेप्शन पे जाके क्या हुआ, रिसेप्शन पे बोलते हैं कि अभी हमारा सिस्टम मेंटेनेंस पे है तो हम काम नहीं कर सकते, सिंपल वही हुआ। तो वो क्या हो रहा है, वो सर्विसेज को डिनाई कर रहे हैं। बट अगर हम सिस्टम की बारे में बात करें तो आपके सिस्टम पे ऐसे रैंडम मैलिशियस पैकेट्स अटैकर भेजता है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो डाउन हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार आता है कि करंटली दिस सर्वर इज डाउन, सर्वर डाउन आ जाता है। तो वो किस वजह से हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि मेंटेनेंस ही चल रही हो, वो कई बार अंडर अटैक हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वजह से वो क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस ही तो है इन दी एंड। तो ये अगर उन चीज़ों को, उन पैटर्न्स को चेक करने के लिए हम बेसिकली सॉक एनालिस्ट और ये पोजीशंस के लिए जाते हैं जहाँ पे ब्लू टीमिंग काम आती है। मतलब हम डिफेंड कर रहे हैं कि कोई चीज़ हो उससे पहले हम उसको डिफेंड कर पाए। तो दोनों चीज़ें लीगल तरीके से होती है, इलीगल कुछ नहीं है यहाँ पे, अनटिल एंड अनलेस आप ब्लैक हैट हैकर बनने की फिराक में नहीं हो। ब्लैक हैट हैकर अब होता है सर जो सारी चीज़ें इलीगल करता है बिना परमिशन के, जहाँ जो कि वाइट हैट हैकर होता है वो परमिशन होती है उसके पास, वो तभी करता है। जैसे अब मैं मान लो मैं वाइट हैट हैकर हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे परमिशन दी है कि आप हमारी वेबसाइट को टेस्ट करो, तो वो परमिशन है मेरे पास। बट ब्लैक हैट क्या करता है, अपने फाइनेंशियल गेन या अपने गेन्स के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए वो ये सब करता है, जो कि फिर इलीगल में काउंट हो जाता है। उसके लिए फिर अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं इन दी एंड। सो ये होता है। और पर्पल टीमिंग फिर आप दोनों चूज करना चाहते हो तो पर्पल टीमिंग एक बेस्ट सोल्यूशन। तो दोनों को करने में काफी टाइम चला जाता होगा।
काफ़ी टाइम चला जाता है सर, बट ये अगर इंटरेस्ट है ऑब्वियसली तो आप जाओगे, दोनों करोगे। अब जिसके पास दोनों स्किल सेट है वो तो अपनी चाहे कंपनी खड़ी कर ले, देखा जाए तो इसके इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्कोप बहुत अच्छा है, बच्चे को मेहनत करने और एक सही ट्रैक मिले तो वो कर सकता है जी। और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स होती हैं जो बच्चों को चूज करनी चाहिए, और कौन सा एक सही कोर्स है जिसके थ्रू बच्चे कोर्सेज आगे जा सकते हैं? सर्टिफिकेट्स ही बोल सकते हैं आप। ऑब्वियसली सर, अब डिफेंसिव मेरा मेजर वैसे ऑफेंसिव है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर किसी बच्चे को बिल्कुल स्टार्ट करना है बग हंटिंग पेन टेस्टिंग में, वो एक बुक आती है, हैंडबुक आती है वेब एप्लीकेशंस की, वेब एप्लीकेशन लाइक हैंडबुक ऑफ वेब एप्लीकेशन समथिंग नाम है उसका। वो चूज़ करके स्टार्ट आउट कर सकता है अपनी जर्नी को। और बेसिकली मैं सबको ये बोलूँगी कि डायरेक्ट उस पर जंप करने से पहले अपना एक फाउंडेशन बनाइए, स्टार्ट कीजिए। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है, और नेटवर्किंग पता होना चाहिए। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं पता कि इंटरनेट कैसे काम करता है, कौन सी लेयर्स हैं, तो आप उन सब चीज़ों को, एप्लीकेशंस को नहीं समझ पाएंगे। बट ये जो वेब एप्लीकेशन ऑफ हैंडबुक ऑफ है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी उस केस में। और मेरी एक 0 डे हीरो बुक भी है अमेजन पे, वो भी एक रोड मैप बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और अगर आप बोलेंगे तो हम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे ताकि सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से उसको डाल पाएँ, तो वो भी एक है। और कोर्सेज सर मैं बोलूँगी कि कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज आज के दिन मार्केट में हर एक दिन एक नया कोर्स बिकता है, तो उससे बेटर है कि आप अपनी नॉलेज गूगल से सर्च करके निकालें, ताकि आपको पता लगे चीज़ें कैसे हो रही है। चैट जीपीटी और वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, लेकिन गूगल से आप इधर उधर जब करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सब एआई एजेंट्स क्या करते हैं, आपको स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट उसके वास्ते आपको बाहर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और रही बात सर्टिफिकेट्स की, एक लाइक CH लोग बोलते हैं CH क्यों करना है, CH में क्या ही है, क्योंकि CH लोग क्या करते हैं, CH वो लोग बेसिकली थ्योरी वाला एग्जाम देके हट जाते हैं, बट उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो बहुत सॉलिड और वैलिड है, तो वो लोग वो चूज कर सकते हैं। CH का प्रैक्टिकल एग्जाम 6 घंटे का होता है बेसिकली, जिसमें एग्जैक्टली सर 6 घंटे का होता है, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल 20 क्वेश्चंस मिलते हैं और 200 नंबर का टेस्ट होता है। तो 20 क्वेश्चन, 10 एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स सीधे सीधे। तो आपको वो क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी पड़ेगी, आपको आइडिया मिलेगा। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे ऐसे हैं, जॉन हैमंड है जो साइबर सिक्योरिटी के ही हैं, वो गाइड करते हैं। ऐसे ही एक बेन करके हैं, उनका नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी तो, बट हाँ, उनके भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बग हंटिंग सिखाते हैं स्पेशली। तो ऐसे आप यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग कोर्सेज फ्रॉम, या मैं खुद यूडेमी पे कोर्सेज देती हूँ, तो मैं तो ये क्यों कहूँ कि नहीं खरीदो, एंड जब आपको लगे कि वो वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी लाइफ में एक, लेकिन आपको एक फ्रीक्वेंसी ऑफ फाउंडेशन भी पता होनी चाहिए। विदाउट फाउंडेशन अगर आप डायरेक्टली कोर्सेज पे जंप करेंगे तो वो वर्थ इट नहीं है। तो इसलिए CH का है, कॉम्शियस सिक्योरिटी प्लस का एक सर्टिफिकेट है, बच्चे वो भी कर सकते हैं, वो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। अगर लगता है कि हम प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आप पहले कॉम्शियस सिक्योरिटी प्लस दे सकते हो। फिर आती है बात, ये सर्टिफिकेट्स महंगे बहुत है। मेरे को बहुत बच्चे पूछते हैं, मैम ये सर्टिफिकेट्स महंगे बहुत है, हम क्या करें? तो इनके फ्री वो आते हैं आजकल, फ्री इन्फॉर्मेशन गिटहब्स पे मिल जाती है, वहाँ से पढ़ के आप प्रैक्टिस कर लो। जब आपको लगे धीरे धीरे यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, जब आप कॉन्फिडेंट हो, तब उसके लिए बैठो, ताकि आपके वो पैसे वेस्ट ना हो और आपको बेनिफिट हो उस चीज का। बिल्कुल, तो मैं तो यही कह सकती हूँ। बिल्कुल सही बात आपने बताई कि बच्चों को पहले एक चीज सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए अपनी गाइडेंस से, जैसे आप देते हैं या जिसको भी फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, उससे वो सारी चीजें सीखें, समझें, और उसके बाद कोई ऑप्शन ले या कोई कोर्स खरीदे। राइट, तो बहुत सारी बातें आज यहाँ पर ईशा जी आपने बताई। लास्ट में एक मैसेज मैं लेना चाहता हूँ सभी बच्चों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में अपना फ्यूचर तराश रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफेंसिव या डिफेंसिव जो भी फील्ड वो चूज करें, ऑप्ट करें, तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखें? मेरी तरफ से सर यही होगा कि पहली चीज आती है, फर्स्ट एंड द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं है। लाइक जब शुरू किया था मेरे को लगता था कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, वो कंसिस्टेंसी बनाए रखना, वो पेशेंस रखना। मेरी हॉबीज़ भी बहुत सारी हैं, मैं सारी हॉबीज़ पे भी फोकस करती हूँ, मैं अपना काम भी करती हूँ। तो मेरा कहना और मानना यही है कि कंसिस्टेंसी, माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने चूज कर लिया, देयर इज नो गोइंग बैक, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से निकल के आप फिर कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे, हम जाएं कहाँ? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इतना वास्ट है, देयर आर एवरी सिंगल डे देयर आर समथिंग हैपनिंग। तो अगर आपको उसमें
लाना है, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी तरफ से देयर इज वन कोड दैट आई हैव पर्सनली रिटन ऑन माई ओन, दैट यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, देयर इज नो नीड टू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, कि वो मुझसे 10 स्टेप आगे है, मैं उसके पीछे क्यों हूँ। ऐसा नहीं है, आप जहाँ हो, आप सही जगह पे हो, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो। सब चीज़ें हटके हैं, बिकॉज पीपल आर देयर जो डिप्रेशन में चले जाते हैं इस कारण कि मैं तो 10 कदम पीछे हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। तो मैं ये कहूँगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू डिप्रेशन, आई वुड सजेस्ट यू जस्ट बी योर सेल्फ, कीप ऑन गोइंग। आपकी पेस आपकी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, दूसरों की पेस उनकी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। स्लोली आपको सब चीज़ों के लिए रास्ता मिल जाएगा। एंड बिलीव इन गॉड ऑब्वियसली, बिकॉज गॉड के बिना यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। गॉड गेव अस दिस अपॉर्चुनिटी दैट वी आर सिटिंग एंड टीचिंग यू दिस स्टफ। आपको पता लग रहा है, इस पॉडकास्ट से शायद आपको बहुत हेल्प हो। और एक कंट्रोवर्शियल मैं बोलूँगी कि यू बी डिल्यूजनल। ये लोग बोलते हैं कि डिल्यूजनल होके क्या मिलेगा। बी डिल्यूजनल एज मच एज यू कैन, क्योंकि डिल्यूजनल जिस दिन आप हो गए, उस दिन योर लाइफ विल बी वे मोर बेटर, बिकॉज आप लोगों की सुनना छोड़ देते हैं। आप अपने आप पे यकीन इतना करने लग जाते हैं कि आपको दूसरों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो जिस दिन आप डिल्यूजनल हो गए, उस दिन आधे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की बातों से, लोगों की थॉट से बहुत परे चले जाएंगे। सो दैट्स हाउ आई वुड से, एंड दिस इज माई मैसेज दैट यू कैन डू इट एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। क्या बात है, बहुत अच्छा आप बोलती भी हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ाती भी होंगी और बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सर दे एंजॉय द क्लास बेसिकली, तो वही है मेरे लिए। और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, कि वो एंजॉय करे, वही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं अपनी बुक्स लिखती हूँ, मैं अपनी पोएम्स लिखती हूँ, तो मेरा मानना यही है कि कोट्स, पोएम्स, वो मेरे अंदर की फीलिंग्स होती हैं जो मैं आराम से बता पाती हूँ। तो फिर मेरे को लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए हाउ ब्यूटिफुल लाइफ इज़। सो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ भी ब्यूटीफुल हो जाएगी जब आप उसको एंजॉय करने लगोगे। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना पैशन चूज़ करो। आपको जो खुशी देती है वो चीज़ चूज़ करो। पहले मुझे लगता था कि मैं टीचर बनने के लायक नहीं हूँ, बट आई सॉ माई मदर, शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर। आई सॉ माई डैड, he had struggled a lot in his life. My brother, I have seen, he is also elder than me. They all have struggled throughout their life to give me this wonderful thing. I saw my mother teaching students with that much of immense pleasure. Then I realized ki what if I put my step in there and I give my mother a blessing and a, like you can say, a happiness of pursuing things, because she is a government. So obviously you know government schools में कैसे बच्चे आते हैं जिनके पास नहीं होता उतना पैसा to give them information, to provide them education in the private sector. तो मैंने सोचा कि मैं इसीलिए यूजुअली हर 2-3 महीने या 1-2 महीने में गिव अवेज करती हूँ। मेरे जितने कोर्सेज हैं सर, वो 90% गिव अवेज में दिए हैं मैंने। इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम, मैं वो नॉलेज देती हूँ, बिकॉज आई फील the learning should not be in a scarcity should not be an option in the learning phase, क्योंकि बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलती। तो मैं अपनी ई बुक्स, अपने कोर्सेज हमेशा गिव अवे में बांट देती हूँ कि जिसको जरूरत है ले लो, यू आर फ्री टू डू इट, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, टेक इट। तो आप भी कुछ गिव अवे किया कीजिए, कुछ अच्छी चैरिटी कीजिए, कुछ अच्छा आपको डेफिनेटली रिटर्न में मिलेगा। तो ईशा जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना कीमती समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तो दोस्तों, फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। लेकिन वादा रहा, फिर आपसे मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। अलविदा।